नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त डॉक्टर आशीष। दोस्तों, आज की हमारी इस वीडियो का टॉपिक है एलोपेशिया यानी कि हेयर लॉस। ये एक ऐसी प्रॉब्लम है जिससे हर एक उम्र के लोग परेशान रहते हैं, चाहे वो लड़कियां हों, चाहे वो लड़के हों, चाहे वो गृहिणी हो, चाहे वृद्ध हो, चाहे जवान हो। सभी लोग आजकल बाल झड़ने की समस्या से बहुत ज़्यादा परेशान हैं। बाल झड़ते चले जाते हैं, गंजापन आता चला जाता है, लेकिन जहाँ से बाल झड़ गए हैं वहाँ पर नए बाल नहीं आते हैं। इस कारण से वे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में रहते हैं और स्ट्रेस में रहने से और ज़्यादा बाल झड़ते हैं, क्योंकि बाल झड़ने का एक मेन कारण स्ट्रेस भी है। दोस्तों, इस टॉपिक पर आगे बढ़ने से पहले एक बार हेयर फॉल और हेयर लॉस को अलग अलग समझ लेते हैं। दोस्तों, सभी लोगों के लगभग 30 से 40 बाल रोज निकलते ही हैं, यानी कि रोज टूटकर गिर जाते हैं। ये एक सामान्य प्रक्रिया है, इसी को हेयर फॉल कहते हैं। जहां से ये हेयर निकलते हैं उस जगह को हेयर फॉलिकल्स कहते हैं। अगर आपके हेयर फॉलिकल्स में से बाल निकल गया तो हेयर फॉलिकल्स में नया बाल उगाता है। ऐसे ही पुराने बालों की जगह नए बाल आते रहते हैं और ये प्रक्रिया चलती रहती है। पुराना बाल निकल जाता है, नया बाल आ जाता है। लेकिन दोस्तों, समस्या तब होती है जब पुराना बाल तो निकल गया लेकिन उस जगह पर नया बाल नहीं आया। तो इस कंडीशन को हम हेयर लॉस कहते हैं। पुराने बाल निकलते रहते हैं लेकिन उस जगह नए बाल नहीं आते। अब ये क्यों होता है, आइए इसे भी समझ लेते हैं। दोस्तों, जब किसी के शरीर के अंदर DHT हार्मोन ज्यादा बनने लगता है तो ये प्रॉब्लम आती है, क्योंकि DHT हार्मोन्स हेयर फॉलिकल्स को श्रिंक कर देता है, उसे सिकोड़ देता है। हेयर फॉलिकल्स यानी कि जहां पर हमारा बाल बनता है उस जगह को डैमेज कर देता है, जिसकी वजह से पुराने बाल गिरने के बाद में उसके जगह नए बाल नहीं आते। दोस्तों, ये DTH हार्मोन्स टेस्टोस्टेरोन हार्मोन से ही बनता है, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि किसी के अंदर टेस्टोस्टेरोन ज्यादा है तो उसको DHT भी ज्यादा बनेगा। दोस्तों, ये DHT किन कारणों से बढ़ जाता है और हेयर फॉल क्यों होता है, इसके कारण क्या है, एक बार इसके बारे में भी जान लेते हैं। फिर मैं आपको होम्योपैथिक दवाइयों के बारे में बताऊंगा। दोस्तों, इसका सबसे पहला कारण है फैमिली हिस्ट्री। अगर आपके पिताजी को गंजापन है, आपके दादाजी को गंजापन है, तो बहुत बड़े चांस है कि आपको भी गंजापन होगा, क्योंकि DHT हार्मोन्स का बढ़ा हुआ स्तर आपके खानदान में चला हुआ आ रहा है। दोस्तों, इसका दूसरा कारण है डाइट। अगर आपकी डाइट अच्छी नहीं है, आपके खाने में न्यूट्रिशन की कमी है, आपके खाने में विटामिन की कमी है, आपके खाने में आयरन की कमी है, जिंक की कमी है, मैग्नीशियम की कमी है, यानी कि आपकी डाइट से आपको भरपूर पोषण नहीं मिल रहा है, तो इस कारण से भी आपको हेयर लॉस होगा, क्योंकि पोषण की कमी भी हेयर लॉस का एक बड़ा कारण है। तीसरा कारण है बीमारियां। अगर किसी की थायराइड ग्रंथि असंतुलित है, थायराइड ग्रंथि में हार्मोन ज़्यादा बन रहा है या कम बन रहा है, तो उस कारण से भी हेयर लॉस की प्रॉब्लम आ जाती है। अगर किसी के अंदर खून की कमी है, हीमोग्लोबिन की कमी है, तो उस कारण से भी हेयर लॉस की समस्या देखी गई है। तीसरा, अगर किसी को डायबिटीज है तो डायबिटीज के चलते भी हेयर लॉस की समस्याएं देखी गई हैं। दोस्तों, हेयर लॉस का चौथा बड़ा कारण है स्ट्रेस। अगर आप बहुत ज़्यादा तनाव लेते हैं, अपने रोजाना की रूटीन में आप बहुत ज़्यादा तनावपूर्ण रहते हैं, तो उस कारण से भी बाल झड़ने की समस्या पैदा हो सकती है। पांचवा कारण है कि हम बालों की देखभाल करते समय बहुत गलत पदार्थों का इस्तेमाल करते हैं, जैसे तरह तरह के शैम्पू इस्तेमाल करना, तरह तरह के साबुन इस्तेमाल करना, जिनके अंदर केमिकल्स भरे पड़े हैं। उसके साथ साथ बहुत सारे लोग हेयर ड्रायर का इस्तेमाल करते हैं, यानी बालों को सुखाने के लिए जो गर्म हवा फेंकता है उसका इस्तेमाल करते हैं। इससे भी हमारे बाल कमज़ोर होते हैं। ये सभी केमिकल्स और ये हेयर ड्रायर हमारे हेयर फॉलिकल्स को डैमेज करता है, जिस कारण से हमें हेयर लॉस की समस्या पैदा होती है। तो चलिए दोस्तों, अब मैं आपको बता देता हूँ होम्योपैथिक ट्रीटमेंट। आपको ये होम्योपैथिक ट्रीटमेंट लगातार 3 महीने तक फॉलो करना है। इसमें मैं आपको एक तो बालों में लगाने वाला तेल बताऊंगा और 3 प्रकार की खाने की दवाई बताऊंगा। तो सबसे पहले बालों में लगाने वाला तेल कैसे बनाएं ये समझ लेते हैं। उसके लिए आपको 3 होम्योपैथिक मदर टिंचर खरीद कर लाने हैं। पहला है चियोनेंथिस क्यू 30 ml, दूसरा है अर्निका मोंटाना क्यू 30 ml और तीसरा है जेबोरेंडी क्यू 30 ml। इन तीनों को ले आइए और बराबर मात्रा में एक जगह अलग बोतल में मिला लीजिए। अभी आपका बालों का कॉम्बिनेशन बनके तैयार हो जाता है।
इस कॉम्बिनेशन की 10 बूंदे लीजिए और इन 10 बूंदों में आप नारियल का तेल मिला सकते हैं, आप सरसों का तेल मिला सकते हैं या आप तिल का तेल मिला सकते हैं। जो भी तेल आप अपने बालों में लगाते हैं वो बिल्कुल शुद्ध होना चाहिए और खुशबू रहित होना चाहिए। ऐसे तेल में इस कॉम्बिनेशन की 10 बूंदें मिला लें, यानी कि आपको उतना ही तेल लेना है जितना आप एक बार में अपने बालों में लगाते हैं। उस तेल में ये 10 बूंदें मिला के अच्छी प्रकार से बालों की जड़ों में लगाएं। दोस्तों ये कॉम्बिनेशन आपके बालों की जड़ों के ऊपर काम करेगा, आपके हेयर फॉलिकल्स के ऊपर काम करेगा। ये तेल आपको दिन में 2 बार, एक बार सुबह एक बार शाम को जरूर लगाना है। इसके साथ साथ आपको 3 खाने की होम्योपैथिक दवाई लेनी है। पहली दवाई का नाम है फ्लोरिक एसिड 30, दूसरी दवाई का नाम है फास्फोरस 30 और तीसरी दवाई का नाम है एसिड फोस 30। इन तीनों ही दवाई की 4-4 बूंदे दिन में 3 बार थोड़े से पानी में डालकर पिएं। दोस्तों जैसे ही आप ये ट्रीटमेंट शुरू करते हैं इसके 1 महीने के अंदर आपको शानदार रिजल्ट मिलने लगेंगे। लेकिन आप ये मत करना कि आपने ये 10 दिन लिया या 1 हफ्ता लिया, आप कहते हो कि मुझे आराम नहीं लगा और आपने फिर ये ट्रीटमेंट बंद कर दिया। इस ट्रीटमेंट से इतनी जल्दी आराम नहीं मिलता है। आप इसे कम से कम 1 महीना तो जरूर लें। लेकिन दोस्तों अगर आप इसका पूरा कोर्स करना चाहते हैं तो आपको ये ट्रीटमेंट लगातार 3 महीने तक लेना चाहिए। ट्रीटमेंट के साथ साथ ध्यान रखें कि ज़्यादा केमिकल्स वाले शैम्पू इस्तेमाल ना करें, साबुन इस्तेमाल ना करें। बिल्कुल सादे शैम्पू और सादे साबुन आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे होम्योपैथी के भी शैम्पू और साबुन आते हैं, SBL कंपनी इसको बनाती है, आप इन्हें इस्तेमाल कर सकते हैं। इनका कोई भी साइड इफेक्ट आपके बालों के ऊपर नहीं होगा। दूसरा, नहाते समय ज़्यादा गर्म पानी में ना नहाएं, क्योंकि ज़्यादा गर्म पानी से भी हमारे बालों की जड़ें खराब होती हैं। और हेयर ड्रायर का इस्तेमाल तो बिल्कुल भी ना करें। दोस्तों अगर आप इस प्रकार से अपनी दिनचर्या रखोगे और होम्योपैथिक दवाइयाँ लोगे तो निश्चित रूप से 3 महीने के अंदर अंदर आपकी हेयर लॉस की समस्या बिल्कुल ठीक हो जाएगी। आपके बालों का झड़ना तो पहले महीने में ही बंद हो जाएगा, लेकिन जहाँ से बाल झड़ चुके हैं वहाँ से भी नए नए बाल उगने लगेंगे, क्योंकि ये पूरा ट्रीटमेंट आपके बालों की जड़ों पर काम करता है, हेयर फॉलिकल्स पर काम करता है। तो दोस्तों इसी के साथ आज का ये वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। मिलेंगे कल फिर एक नए वीडियो के साथ। मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। आपको मेरा नमस्कार।